नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ इनके शेड के बारे में और कुछ पशु जो इन्होंने रखा हुआ है उसके बारे में बात करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको इस फार्म का 2-3 वीडियो दिखाऊंगा, तो बिल्कुल उसी तरह की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आपने नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जा करके देख सकते हैं कि कैसे नौकरी छोड़ करके डेयरी फार्म को हम कर सकते हैं। ये चीज़ के बारे में मैंने बताया है और आज के वीडियो में शेड और पशु के बारे में बताऊँगा। तो उसके पहले मैं कहूँगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और दोस्तों, इतनी अच्छी जानकारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी किसी व्यक्ति को छूट ना पाए। और मैं एक अंत में एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि जानकारी जो है, एक भी जानकारी आपको छूट ना जाए, और छूटती है तो फिर परेशानी हो सकती है। अब मैं आपके स्ट्रक्चर पे आता हूँ। सर, आपका शेड का हाइट कितना है, कितना लेंथ रखा है और कितना ब्रेथ रखा है, ये बताएंगे आप। शेड देखिए जिसमें गाय हमारी खाती हैं सब, इधर देखिए, जो गाय खाती हैं सब शेड में, वो 45 फुट लंबा है और करीब 16 फुट चौड़ा है। तो 45 फुट लंबाई है इसकी और 16 फुट चौड़ाई। दो हिसाब से हमने बनवाया था कि अगर छोटा जगह था तो मैंने इसलिए बनवाया था सेट को कि ऊपर साइड में खा लेंगी और बरसात के समय में नीचे साइड में, जैसे देख रहा हूँ 1-2 गाय बंधी हुई हैं, तो 1-2 गाय बाहर की तरफ बढ़ जाए या गर्मी आए तो अंदर की तरफ है, बाहर की साइड में कड़ी मैंने लगवा दिया था। तो अपना ये 16 बाई 45 का सेट बना हुआ है। और ये टैंक बनवाया था मैंने, इधर अगर दिख रहा हो आपको तो। टैंक कितना बनवाया, किस लिए बनवाया था? पानी टैंक एक्चुअल मैंने देखा था। टैंक आपने जो बनवाया था वो कैसे है? टैंक बनवाया था ये सोच के मैंने देखा था डेयरी पे, ये बाउंड्री से लेकर आए थे, खुल के गाय रहेंगे सब, लेकिन खुल के गाय खोल के मतलब बिना रस्सी के। तो मैंने सोचा था पानी, लाइट की समस्या थी 2018 में ज़्यादा कटती थी, तो मैंने इसी वजह से पानी स्टोर करेंगे। लेकिन उसके बाद लाइट की समस्या है यूपी में, आई थिंक हमें लग रहा है 18 के बाद से धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो समझिए 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे 18 घंटे लाइट मिलती है। तो वो समस्या हम पानी स्टोर करने के लिए बनाया था और वो चीज़ें अब नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो टैंक ऐसा ही है, कुछ ना कुछ उसमें अपना जैविक खाद बना लेते हैं। आपने नाद का हाइट कितना रखा है और कितनी गहराई और कितनी चौड़ाई रखा है? नाद की हाइट जो है सर, हाइट जो है करीब 2.5 फुट होगी। अच्छा, चौड़ाई कितनी है सर? चौड़ाई 1.5 फुट है। 1.5 फुट। और उसके बीच में अंदर में बना है तो 1 नाद बनवाया, अगर दिखा पाएंगे तो दिखाइएगा। आपका मैंने 5 फुट लेंथ लिया 2 गाय खाने के लिए, फिर बीच में मैंने डिवाइड करके बनाया है पानी पीने के लिए। इस साइड वाली गाय और इस साइड वाली गाय दोनों एक साथ पानी पी सकें, बगल वाली। तो 5 फुट एक लेंथ में बनवाया है नाद, जिसमें 2 गाय खाती हैं। फिर उसके बगल में 5 फुट, फिर उसके बगल में 5 फुट, ऐसे करके मैंने 5 नाद बनवाया। मतलब टोटल 12 गाय नाद पे खा सके, जो मैंने सेट के अंदर बनवाया। और उसमें सब बीच में जो पार्टीशन देके उसको पानी पीने के लिए। एक गाय का रहने के लिए आपने कितना चौड़ाई जगह रखा हुआ है? जैसे नाली जो आपने बनवाया है, तो नाली से गाय अगर और नाद के बीच का जगह कितना है? नाली ये तो पूरा 16 फुट है, पीछे के बैक साइड में, बैक साइड से। लेकिन जो चौड़ाई है एक गाय के लिए, अगर 12 गाय है तो मैंने 45 फुट रखा है। तो मान के चलिए खड़े होने के लिए और बैठने के लिए मिनिमम 4 फुट जगह रखा है। और पीछे में होना चाहिए 8 ही फुट जगह गाय के लिए। 4x8 या 5x8, मैंने 4 फुट प्लस 16 फुट किया है कि मैं उसको बैक साइड में बैठा सकूं, इसलिए मैंने किया। तो उसके बाद मैं आना चाहूँगा, अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है ये बताएंगे? बड़े जानवर हमारे पास सर 9 हैं, 9 और छोटे से जानवर बछड़े और बछिया मिला के 7 हैं। मिल्किंग में कितनी है? मिल्किंग में इस समय 8 हैं। आपका दूध कितना निकल जाता है? दूध हमारा करीब 95 kg पर डे निकल रहा है। कहाँ सेल कर देते हैं? सेल देखिए हमारे पास काउंटर सेल है, करीब 30 लीटर तक काउंटर सेल होता है। 30 लीटर काउंटर सेल किस रेट से सेल करते हैं? 40 रुपीज़, 40 रुपए के रेट से सेल। मिनिमम 40 रुपीज़, नहीं तो 45 भी है, 40 है प्लस 50। और जो दूध होता है वो और दो हमारे मार्केट में ही दुकानदार हैं, हलवाई जो होते हैं, तो उन दुकानदारों को जो देता हूँ सुबह शाम। वो किस रेट से जाता है? वो डिपेंड करता है आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर। अच्छा। अगर यहाँ पे जो रेट है 42 रुपया रेट है, 200 ग्राम खोआ अगर आपके दूध से निकलता है, वो जो खोआ जलाएंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन, दूध मेरा गया या किसी का भी गया, खोआ जलाते हैं, खोआ जला लिया 1 kg का, अगर उसमें 200 ग्राम नेट निकल जाता है खोआ तो 42 रुपया रेट देंगे। अगर उससे कम निकलता है तो उससे कम रेट। हाँ, अगर अधिक निकलता है तो मैं उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ, इसलिए कि मैं जान रहा हूँ कि हमें प्लस लेना है, पैसा कम क्यों लें जब हमको धंधा ही यही करना, बिजनेस यही करना। तो मैं मिनरल, कैल्शियम, विटामिन जो भी हो सकता है इनको दें, संतुष्ट आहार देते हैं, संतुलित आहार देते हैं कि उससे आप दूध की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, हमारे जो रिटेल के कस्टमर हैं कि भैया दूध की क्वालिटी आपको कहीं कोई दे नहीं पाता है, भले पानी ना मिला फिर भी क्वालिटी। वाकई ये बात है कि गाँव में लोग कहते हैं कि वैसा दूध कहीं नहीं कोई देगा।
इसलिए नहीं देगा। कहते हैं हम भी नहीं पानी मिलाते हैं, लेकिन क्या है कि वो हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो नॉर्मल गेहूं का दलिया खिला दिए या खली खिला दिए जो घर पे अवेलेबल है, या बहुत ज़्यादा पशुहार खरीद के लाएँ, चला रहा हूँ उसमें काम। लेकिन हम क्या है, बैलेंस डाइट 6 तरह का अनाज मैं एकदम फिक्स कर दिया हूँ। उसके अलावा नमक है, मीठा सोडा है। तो इस वजह से इन सारे, पहले हमें भी नहीं आइडिया था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग के साथ सहयोग मिला, आप लोग को देख के लगा कि नहीं अब आप ही लोग को फॉलो करना है। हम अपना दिमाग छोड़ दें, घर पे रखे हुए हैं। आप लोग का फिर मैं धन्यवाद आप लोग का देना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से मैं कहीं ना कहीं, और एक हमारे मित्र हैं वो भी इसी से जुड़े थे, कारगिल डेयरी चलाते हैं वहाँ पे कुशीनगर में, तो उनसे मैं संपर्क में आया करीब फीड को लेके ही, कारगिल इंडिया का फीड मंगाना था। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि अंडरवियर अगर ख़राब हो गया, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस पर मत जाइएगा कि अंडरवियर कल खरीदना है, पहले फोकस कीजिए कि गाय का पेट भरा है कि नहीं भरा। ये मैं उनके आज तक बात ध्यान में है, मेरे मतलब जहन में, कि अंडरवियर बनियान घट जाए ना वो मत खरीदिएगा। आप पहले उस गाय की संतुष्टि देखिएगा कि उतना आप फोकस करिए, उतने स्तर तक अगर गिरते हैं कि नहीं खरीदने के लिए है, तो पहले इसको देखिएगा, ना कि अंडरवियर बनियान देखिएगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए मैं कहा कि नहीं ये बात सही है, जब तक मैं फोकस नहीं करूँगा इन पर हमें चीज़ें नहीं दे पाएंगी। तो उस हिसाब से मैंने इन पे काम किया, और आज का ये सिचुएशन है कि मैं ठीक ठाक अपना काम चला रहा हूँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, रोग को लेकर के बहुत परेशानी होती है हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, इन तीनों राज्य में हमने बहुत सारे डेयरी फार्म पे गए हैं। हर 2 डेयरी फार्म के बाद तीसरे डेयरी फार्म में एक थनैला रिपीटेशन का समस्या ये चीज़ हमारे साथ भी थी, ये चीज़ हमारे साथ भी थी, और कुछ ज़्यादा ही परेशान थे थनैला को लेके। हाँ हाँ। सर्दियाँ आई और जैसे फर्श में ठंडी जगह पे बैठी या बरसात आया, बरसात में खास कर ज़्यादा, तो थनैला, अब ये बड़ी थन वाली गाय अगर दिख रहा होगा ये सामने, बड़ी थन वाली गाय, इसको बड़ा जब दूध देती है, अभी तो 8 महीने बच्चा दिए हो गया इसको, तो तुरंत इसको थनैला हो जाएगा, अब पत्थर जैसा मोटा सा जम जाएगा। तो मैं इंजेक्शन लगवा के डॉक्टर से, मतलब 18 लीटर दूध देने वाली गाय, और इंजेक्शन लगाएगा एकदम, वो गाय सूख के ख़त्म हो गई, बेकार हो गई। मेरे 6 महीने 8 महीने गाय बेकार, मैं लॉस में चला जा रहा था। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को निजात पाने के लिए मैंने कई लोगों, वही जो मैं बता रहा था कुशीनगर के डेयरी वाले, उन्होंने राय दिया कि नहीं होम्योपैथिक पे आइए और देसी नुस्खा अपनाइए। कुछ उनने बनाया, कुछ मैंने अपना यूट्यूब के थ्रू देखा। तो समस्या इतनी ज़्यादा थी कि जैसे लगता है फ्रस्ट्रेशन हो गया। रात को 12 बजे उठ के उसको मैं थन को सेवा कर रहा हूँ, 1 बजे रात को उठ के सुबह कुछ सुधार मिले, ये सब बच जाएँ सब गाय। इन सब समस्याओं से झेलते हुए, परेशानियों को करते हुए, मतलब अभी फ़िलहाल 2 सालों से ठीक चल रहा है, लेकिन समस्याएं हैं। इसको सुधारने का खासकर मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा सूट करता है। अंग्रेजी दवा से मैं रिकमेंड भी करूँगा सबको, अगर जो भी नए खोलने वाले डेयरी हैं या ऑलरेडी का, कि होम्योपैथिक दवा पे आप ज़्यादा फोकस करिए। गाय को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका दूध बरकरार बना। थनैले रोग में रिपीटेशन तो है, मेरे साथ आज भी है। मैं ऑन एन एवरेज 15 किलो इन गायों पे महीने का मैं मिनरल देता हूँ, बीरबैग का या किसी और कंपनी का जो अच्छी ब्रांड है देता हूँ। लेकिन तब भी, और कैल्शियम देता हूँ, मीठा सोडा देता हूँ, नमक, मतलब सारी चीज़ जो देनी चाहिए मात्रा में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए लोग कई डेयरी वाले या कई लोग बोलते हैं कि 100 ग्राम हम मिनरल खिलाते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 50 ग्राम 60 ग्राम एवरेज पर काउज देते हैं, और नमक 50-60 ग्राम, मीठा सोडा भी गर्मियों में देते हैं। तो मैं किस पॉइंट पे था आपका बता रहा था, रिपीटेशन। लेकिन क्या है कि अब वो समस्याएं 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा थी, साल भर गाय रिपीट कर रही हैं, हीट में नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे थोड़ा सा मैं इम्प्रूव किया उन सब चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधरी। लेकिन अभी भी आज के डेट में मैं अभी इससे जूझ रहा हूँ, यही चीज़ नहीं हम सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे इसको हम निजात पाएँ इन चीज़ों से। रिपीटेशन की प्रॉब्लम है, नहीं पहले साल भर लगता था। यूज़ करते हैं या बुल से आप? सीमन यूज़ करता हूँ। कितना पड़ जाता है? सीमन 150, 150 रुपये जो है। डिवर्मिंग भी कराते हैं? डिवर्मिंग में पहले तो मैं 2 साल पहले कुछ नहीं करा पाता था। कोई कह दिया तो कर लिया, नहीं किया तो डॉक्टर बोल दिया नहीं हो रही, तो पहले कीड़ी की दवा, तो पेट झड़ रहा, नहीं आइडिया कि पेट खराब क्यों है उसका, लूज मोशन क्यों हो रहा है उसका, नहीं आइडिया था किस कारण से है। तो अब हम बड़ा पैक मंगाते हैं लीटर का, और उन्हीं सबसे। कितने दिन पर देते हैं? 3 महीने पे। 3 दिन में फिक्स रहता है। डायरी में अपनी हर चीज़ मेंटेन करते हैं। डायरी तो मैं शुरू से ही मेंटेन करता हूँ, उससे हिसाब किताब वाला आदमी था, अकाउंट का मतलब अकाउंट MBA किए हैं, BCom किए हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करता था। लेकिन वो किताबी चीज़ अलग है, मैं मेंटेन कर रहा, लेकिन लॉस में यहाँ से जा रहा। हाँ, दूसरी है चीज़ें आज भी लिखते, हर चीज़ लिखी होती है। कोई आज 10 रुपये खर्च हुआ इस पर, तो 10 रुपये लिखे जाएंगे। तो खरीद के करते थे, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन अब क्या है, सुधार हुआ है पहले से, लेकिन ये है कि मैं अब उस पर फोकस है। 3 महीने पे डिवर्मिंग करना है, मिनरल अपना रेगुलर देना है, कैल्शियम रेगुलर देना है,
लेकिन फिर भी नहीं अभी समस्या से वो हम निजात पा रहे हैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा है कि रिपीट ज़्यादा होती हैं। जी। कंसीव नहीं करेंगे 3 महीने आफ्टर 3 मंथ तो सोचते हैं कि डलाएं, हिट में आएंगे ज़रूर, लेकिन कंसीव नहीं करेंगे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब ये लेकिन दूध हम निकाला। अब दूध की हमको पता है कि दूध कैसे निकालना। अब ये गाय हमारी अप्रैल में 30 अप्रैल को बच्चा दी थी। रिपीटेशन की प्रॉब्लम अभी भी आपके साथ बरकरार है। है। तो मैं हरा चारा उम्मीद खेत करूंगा कि आपका ये समस्या दूर करने का मैं खुद प्रयास करूंगा कि आपका समस्या दूर हो। तो इतनी सारी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके पशुओं की जानना चाहूँगा, पशु किस तरह की आपने रखी है और क्या क्या कैसे कितने में खरीदा था आपने, क्या उनका स्टेटस है, ये मैं अभी जानने वाला हूँ। तो सर पशुओं के तो सर एक पशु मैं आपके सामने यहाँ से दिख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। इसका कब आपने खरीदा था और क्या इसका स्टेटस है, थोड़ा सा आप बताएंगे सर? सर ये 2019 में खरीदा था, यहीं लोकल ही खरीदा बाजार से। जी जी। ये पहली गाय जो थी मैंने खुद खरीदा था। हम्म। खुद इन सेंस कि मतलब किसी ब्रोकर के पास नहीं गया, किसी से मिला नहीं, मैं खुद 2 साल 2.5 साल में अनुभव हो गया तो मैंने समझ के खरीदा। और ये मेरी डेयरी की सबसे सस्ती गाय है। कितने में खरीदा था सर आपने? ये मैंने खरीदा था 30,000 में। दूध कितना है इसका? दूध इसका 22 लीटर है। 22 लीटर है। 22 लीटर इंक्लूड कह सकते हैं। 20 लीटर मैंने दूध निकाल लिया है। 1-2 लीटर बच्चे पी गए वो अलग है, लेकिन 20 लीटर तक मैंने मैक्सिमम दूध निकाला है। अच्छा 20 लीटर तक है। कौन सा ब्यात में है अभी ये? ये तीसरे ब्यात में है। बछिया है कि बाछा है इसके पीछे? इसके बाछा था, वो अभी 9 महीने हो गए लगते हुए, तो बाछा को छोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा। बाछा है नहीं। और ये एक पशु सर देख पा रहे हैं, इसका क्या स्थिति है, ये थोड़ा सा बताएंगे? ये इसका काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये गाय हमेशा बच्चा देने में दिक्कत करती है। अच्छा हमेशा बच्चे हाँ, दिक्कत दिक्कत करती है। दूसरे ब्यात की घर की बच्चियाँ थी। हाँ हाँ। एक बड़ी गाय मैं खरीद के लाया था डेयरी से, उसकी ये बच्चियाँ थी, तो वो 22-24 लीटर दूध दे रही थी, 23 लीटर, तो वो तो मर गई बेचारी। क्या होता है बच्चा देने मतलब? बच्चा देने में इसको में भी हो सकता है इसकी बच्चेदानी छोटी, मुंह माउथ जो है ना इसका छोटा होगा। अच्छा। टाइम बहुत लेती है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे टाइम ले लेगी। बच्चा सुबह से परेशान रहेगी, शाम तक बच्चे देने में उसको लेबर पेन ज़्यादा होता है। और बाद में जिसका जेर होता है वो रुकना ही रुकना है, हाथ खींच के हल्का सा निकालना पड़ता है इसको। अदरवाइज दूध की कैपेसिटी अच्छी है। ये 13-14 लीटर दूध दे रही है। 13-14 लीटर। कितने में खरीदा था सर आपने? ये घर की बाछी थी। अच्छा घर की थी? हाँ घर की बाछी थी। शुरुआत में जब आपने किया था? हाँ तो उससे 2018 में इसका ये दूसरे ब्यात में 2018 मई में पैदा हुई थी। अच्छा अच्छा। और ये सर इसका भी ऑर्डर काफ़ी लटका हुआ दिख रहा है, इसका क्या? ये तो मैंने ब्रोकर से खरीदा था। अच्छा अच्छा। ये 45,000 की गाय थी। और ऑर्डर की क्वालिटी अगर देखें आज के टाइम में, तो ये क्वालिटी नहीं चाहिए ऑर्डर की। नहीं चाहिए? नहीं, ये बड़े थन वाली। अभी तो ये 9 महीने हो गए, 5 मई को बच्चा दी थी। अभी इसके पास 9 लीटर दूध है, सुबह 5 लीटर, शाम को 4 लीटर देती है। लेकिन ये 18-19 लीटर दूध की क्षमता इसके पास है। 18-19-20 लीटर तक करती है दूध। लेकिन क्या है कि इसमें सबसे अधिक थनैला की प्रॉब्लम है। जितना भी ऑर्डर बड़ा होगा लटका हुआ नीचे, जो देसी भाषा में बोलते हैं कछुआ थन, मतलब कछुए जैसी क्वालिटी होनी चाहिए थन के। तो ये थन जो है ना, जब बैठेगी ज़मीन पे तो ये क्या होगा, नीचे ज़मीन पे, फर्श पे या जो मिट्टी में दबेगा और कटता भी है। और प्लस उसमें थन जैसे ही इन्फेक्शन आएगा, मिट्टी से जुड़ेगी और नमी से जुड़ेगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो इन्फेक्शन और छोटे थन में जो छोटी थन वाली है, मतलब छोटी इन सेंस की जो अंदर की तरफ कॉम्पैक्ट ऑर्डर। हाँ कॉम्पैक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर देखिए। अब ये इस समय टॉप पे ये दूध देने वाली गाय है हमारी। और उसी गाय जो मैंने उधर गाय दिखाया ना, ये वाली गाय, हाँ इसी की ये पहले ब्यात की बच्ची है। अच्छा ये आपके यहाँ की बच्ची है? नहीं, उसको खरीद के लाया फिर उन्हीं के यहाँ से, जिनके यहाँ से मैंने गाय खरीदी। मुझे पता था कि दोबारा मैं इसी को लेके आया था। और ये उससे भी सस्ती गाय मैंने ये 25,000 में खरीदा। अच्छा ये सच्चाई हम लोगों को बताया 35,000। और कितना दूध है? इसका 21 लीटर दूध है। अभी मैं 1 महीने पहले बाछा बच्चा दी थी, उधर बच्चा बैठा हुआ है। दूसरी में है कि पहली में है ये दूसरे में। दूसरे में। तो बाछा सर होता है तो कभी सेक्स सीमन का यूज नहीं करते आप? सेक्स सीमन बताया कि कंसीव रेट बहुत ही मतलब नॉमिनल 30% का कंसीव रेट। अगर 4 सीमन डलाते हैं, 6 सीमन डलाया तो एक बार रुकी। तो इसलिए मैं 2-3 बार डलाया, लेकिन वो कभी ना 1100 1200 600 लग जाना है, ले लेते हैं पैसे, देना ही पड़ेगा जब उतना डलवा रहा है वो सेक्स सीमन तो। लेकिन वो रुकती नहीं। पहली बार मैं इस गाय को लाया तो पहली बार ढूंढ के मैंने बैफ से डलवाया इसको सेक्स सीमन 2018 में, लेकिन ये नहीं रुकी। तो 1200 रुपये पहली बार मैंने दिया था इस गाय के लिए, सेक्स सीमन डलवाया था, लेकिन नहीं रुकी। फिर मैं 2 साल तक छोड़ दिया, नहीं 1200 रुपये नहीं खर्च कर सकते अभी मैं। फिर उसके बाद अभी सीमन पर कितना खर्च करते हैं? अभी 150 150 रुपये जो है बैफ का आता है या एबीएस का। एबीएस का 100% डलवाते हैं। तो इसका दूध कितना बता रहे हैं सर? इसका शुरू से 18 लीटर 19 लीटर रहा। अभी इस बार हमको लगा तीसरे ब्यात में है तो हमको लगता है 20 पहुँच गई है। पहुँच चुकी है? हाँ 20 पहुँच चुके हैं इस बार। 20 ये 20 ये और वो भी जो उसकी माँ है।
और उधर भी कुछ पशु देख पा रहे हैं सर, ये सब इनका क्या क्वालिटी है? ये आपके सामने ये जो दोनों माँ बेटी हैं, ब्लैक वाली और उसकी पहली बच्ची है। ये घर की ये भी बाछी थी, उसकी वो अच्छा, बेटी है। हाँ, तो इसका क्या ये है? कहेंगे तो हमको, अगर देसी में आते हैं, थोड़ी सी दोगलेपन में है तो देसी में, लेकिन चंचल है, जो बदमाशी करते हैं इन सब में है स्वभाव में, इन दोनों में। वो तो गिर प्लस साहिवाल में मिक्स है, रेड वाली। जी। तो ये गाय ना बीमार पड़ती है ना इसको प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, बस क्या है खींचना और भागना रहेगा। रिपीटेशन प्रॉब्लम नहीं है इसमें? रिपीट तो सब में है, सब में है। लेकिन दूध की कैपेसिटी इसके पास 13 लीटर है, और 13 लीटर लगातार देती है। 6-8 महीने लगातार 13-14 लीटर देगी। अच्छा अच्छा, मतलब कहीं कमी नहीं आता है। इसके में अगर देखा है बीमार पड़ेंगे, बीमार मतलब बीमार से बता रहे हैं, समस्या नहीं आती कि कभी गर्मी आई, लू लग गया। और ये भी गाय 13 लीटर दूध दे रही है। अभी ये लास्ट फरवरी में बच्चा देती है, अभी 4 महीने की गाभिन है। और ये वाला सर, ये इसको ये बछिया है क्या? हाँ इसकी, हाँ नहीं बच्चिया नहीं है, ये भी गाय है। छोटी सी एक गाय थी हमारी, इसकी माँ, उसको मैंने बेच दिया 35,000 में, तो उसकी ये बच्चिया है फर्स्ट। कितना दूध है इसका? इसका दूध अभी 13 लीटर दी थी, लेकिन इसका जेर रुक गया था। ये भी परेशान की थी बच्चा देने में। अच्छा, तो जेर रुकने की वजह से अभी दे रही है। एक टाइम मैंने कर दिया, 8 महीने बच्चा दिए हुए, एक टाइम कर दिया तो यही 8 लीटर 7 लीटर 6 लीटर, मतलब कभी 8-7 के बीच में रहती है। ज़्यादा ये दूध कम देती है, कम वाली दूध है। उधर भी 2 ठो पशु देख पा रहे हैं। वो हमारे, हाँ वो भी हैं, भैया के हैं, चाचा के। हाँ वो हैं पशु, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी अभी दोनों बच्चा देने वाले हैं।